नमस्कार प्रणाम। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनिंग आईएएस पूजा खेड़कर इन दिनों चर्चा में है। उन पे लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। आईएएस पूजा खेड़कर हाल ही में तब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने पुणे में अपनी तैनाती के दौरान कथित तौर पे अलग केबिन और स्टाफ की मांग की थी। उसके बाद उनका अचानक वाशिम जिले में तबादला कर दिया गया। आईएएस पूजा खेड़कर के भविष्य को लेकर तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। भविष्य में पूजा खेड़कर के खिलाफ क्या होगा क्या नहीं होगा यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आपको बता दें कि पूजा खेड़कर मामले की जांच केंद्र सरकार की एक समिति कर रही है। यह जांच समिति पिछले 2 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट को सौंपेगी, जिसके बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर पूजा खेड़कर दोषी पाई जाती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इस दौरान उनकी नौकरी जाना तो तय ही माना जा रहा है, साथ में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। वकीलों की माने तो इस मामले में उन्हें उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। आईएएस पूजा खेड़कर का विवाद काफ़ी आगे बढ़ चुका है। एक तरफ जहां इस मामले की जांच केंद्र सरकार की समिति कर रही है, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने भी उनके जाति प्रमाण पत्र के जांच कराने की बात कही थी। अगर पूजा खेड़कर पे लगे आरोप सही पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कई धाराओं में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बीएएस राजेश अग्रजीत बताते हैं कि पूजा खेड़कर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318, धारा 336 और धारा 340 के तहत मामला दर्ज हो सकता है। ये सभी धाराएं धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज और जालसाजी से जुड़ी है। यह धारा 318 और धारा 336 के तहत दोषी पाए जाने पे अधिकतम 7 साल कारावास की सज़ा हो सकती है। वहीं धारा 340 के तहत दोषी पाए जाने पे कम से कम 10 साल या आजीवन कारावास की सज़ा भी हो सकती है। राजेश अग्रजीत कहते हैं कि अगर आईएएस पूजा खेड़कर भी इन मामलों में दोषी साबित होती हैं तो उन्हें भी उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। अगर सभी आरोप सही पाए जाते हैं तो फर्जी दस्तावेज लगाकर आईएएस बनने के आरोपों में घिरी पूजा खेड़कर को आईएएस के पद से बर्खास्त किया जा सकता है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार की जांच समिति पूजा खेड़कर पे क्या रिपोर्ट देती है। आईएएस पूजा खेड़कर पर फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट लगाकर आईएएस बनने का आरोप है। इसके अलावा यूपीएससी परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेने के लिए उन पे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के फर्जी दस्तावेज लगाने के आरोप है। यही नहीं, पूजा खेड़कर पे प्राइवेट ऑडी में लाल नीली बत्ती लगाकर चलने तथा कलेक्टर कार्यालय पे गाड़ी, आवास, कर्मचारी आदि मांगने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप है। अब पूजा खेड़कर के सर्टिफिकेट का सच भी सामने आ गया है। श्रीमती काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज और जनरल अस्पताल के निदेशक ने पूजा खेड़कर के सर्टिफिकेट को लेकर सच्चाई बताई है। श्रीमती काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज एवं जनरल हॉस्पिटल निदेशक अरविंद भोरे ने बताया कि पूजा ने 2007 में प्रवेश लिया था। उन्हें सीईटी के माध्यम से प्रवेश मिला था, जहां उन्होंने आरक्षण के कुछ प्रमाण पत्र दिए थे। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र, जाति वैधता और गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। उन्होंने मेडिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया था, जिसमें किसी विकलांगता का उल्लेख नहीं है। पूजा खेड़कर पे आरोप है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में चुने जाने के लिए उन्होंने दिव्यांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कोटा का कथित तौर पे दुरुपयोग किया था। वहीं पूजा खेड़कर के पिता ने बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ भी गैर कानूनी नहीं किया है। बता दें कि पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर ने लोकसभा चुनाव लड़ा था और उन्होंने अपने चुनावी हल्फनामे में 40 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। इसमें पहले अहमदनगर जिला सिविल अस्पताल के अधिकारियों ने पुष्टि की थी कि अस्पताल ने प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर को 2 बार विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी किया था। अस्पताल ने कहा कि उन्हें एक बार 2018 में और फिर 2021 में यह प्रमाण पत्र इशू किया गया। प्रमाण पत्र 2 अलग अलग समितियों ने जारी किया है। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर संजय घोगरे ने बताया था कि एक समिति ने 25 अप्रैल 2018 को कम दृष्टि के लिए खेड़कर को पहला विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी किया था। दूसरी ने 19 जनवरी 2021 को कई विकलांगों के लिए दूसरा प्रमाण पत्र जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रमाण पत्र में कम दृष्टि और मानसिक बीमारी दोनों शामिल थे। उन्होंने कहा कि आवेदक की विकलांगता की स्थिति को सत्यापित करने के लिए 2 या 3 सदस्यीय पैनल नियुक्त किए गए थे।
इससे पहले पुणे पुलिस ने पूजा खेडकर की लग्जरी कार जब्त की थी। वहीं लग्जरी ऑडी कार है जिस पर लाल बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का लोगो लगाकर चलने के बाद विवाद शुरू हुआ था। पुलिस ने इसे अवैध बताते हुए कार जब्त की है। पुणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ ने शहर की एक निजी कंपनी को भी इस मामले में नोटिस जारी किया है। पूजा खेडकर की यहां नियुक्ति के दौरान उनके इस्तेमाल की गई ऑडी कार इसी कंपनी के नाम से पंजीकृत है। पूजा खेडकर को 23 जुलाई तक मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी में रिपोर्ट करने को कहा गया है। जांच पूरा होने तक वह यहीं रहेंगी। महाराष्ट्र सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नितिन गडरे ने 16 जुलाई को संबंधित आदेश जारी किया है। इससे पहले पूजा को 15 से 19 जुलाई तक अकोला में आदिवासी विकास परियोजना में प्रशिक्षु के रूप में शामिल होना था, लेकिन वासिम जिला अधिकारी ने इस पर रोक लगा दिया है। पूजा खेडकर की यूपीएससी में गड़बड़ी के मामले में और भी खुलासे हुए हैं। सामने आया है कि पूजा ने यूपीएससी के अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए अपने नाम और उम्र में बदलाव किया था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सीएटी में पूजा खेडकर की तरफ से लगाए गए 2020 और 2023 के 2 आवेदनों में पूजा खेडकर के अलग अलग नाम हैं। पूजा खेडकर ने 2020 के आवेदन में अपना नाम खेडकर पूजा दिलीप राव और उम्र 30 साल बताई थी। वहीं 2023 में सीएटी के आवेदन में उन्होंने अपना नाम पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर और उम्र 31 साल बताई थी। सवाल उठाया जा रहा है कि 3 साल के अंतराल में उनकी उम्र 1 ही साल कैसे बढ़ सकती है। दरअसल यूपीएससी में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 32 साल की उम्र तक 6 बार परीक्षा देने की अनुमति होती है। वहीं ओबीसी कैटेगरी का अभ्यर्थी 35 साल तक 9 बार परीक्षा दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक पूजा ने कुल 11 बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी है। इधर विवादों में घिरने के बाद मंगलवार को पूजा खेडकर ने कहा था कि उनका मीडिया ट्रायल न किया जाए। उन्होंने जांच पूरी होने तक खुद को दोषी मानने से भी इनकार कर दिया है। केंद्र ने 11 जुलाई को पूजा खेडकर की उम्मीदवारी को वेरीफाई करने के लिए सिंगल मेंबर कमेटी का गठन किया है। केंद्र ने एक बयान में कहा कि यह जांच एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के अफसर कर रहे हैं। इसका मकसद 2023 बैच की अधिकारी खेडकर की उम्मीदवारी के दावों और अन्य डिटेल को वेरीफाई करना होगा। समिति अपनी रिपोर्ट 2 हफ्ते में पेश करेगी। पूजा खेडकर से जब उनकी जांच के लिए गठित कमेटी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। पूजा ने कहा कि मुझे इस पे कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, मैं एक कमेटी के सामने अपना पक्ष रखूंगी। वासिम पुलिस ने बताया कि 15 जुलाई को 3 महिला पुलिस अधिकारी पूजा के घर गई थी। पूजा ने ही पुलिस को फ़ोन कर कहा था कि वह कुछ जानकारी शेयर करना चाहती है। महिला अधिकारी रात 11 बजे पूजा के केबिन में गई थी। वे यहां से 1 बजे लौटी। हालांकि अभी यह खुलासा नहीं हुआ है कि पूजा और पुलिस के बीच 3 घंटे तक क्या चर्चा हुई थी। पूजा खेडकर पे दिव्यांगता और ओबीसी आरक्षण कोटे का दुरुपयोग करके भारतीय प्रशासनिक सेवा यूपीएससी में सिलेक्शन पाने का आरोप है। विवाद बढ़ने के बाद उन्हें पुणे से वासिम ट्रांसफ़र कर दिया गया था। पूजा खेडकर के दिव्यांग और ओबीसी सर्टिफिकेट की पुलिस जांच कर रही है। सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टरों से भी पूछताछ की गई है। पूजा खेडकर ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को दिए एक हल्फनामे में दावा किया है कि वह मानसिक रूप से अक्षम है और उन्हें देखने में भी दिक्कत होती है। पूजा ने मेडिकल टेस्ट देने से 6 बार मना किया था, जबकि मेडिकल टेस्ट देना जरूरी होता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा का पहला मेडिकल टेस्ट दिल्ली एम्स में अप्रैल 2022 में शेड्यूल हुआ था। उन्होंने कोविड पॉजिटिव होने का हवाला देकर इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। हालांकि यह साफ नहीं हुआ है कि जब पूजा खेडकर ने एग्जाम में शामिल होने से मना कर दिया था तो फिर सिलेक्शन क्यों और कैसे हुआ। पूजा खेडकर ने साल 2023 में ज्वाइनिंग से पहले सरकार को दी अपनी अचल संपत्ति के ब्यौरे में बताया कि उन्होंने 2015 में पुणे के महलुंगे में 2 प्लॉट खरीदे। इसमें उन्होंने एक प्लॉट 42,25,000 रुपये और दूसरा प्लॉट 43,50,000 रुपये में खरीदा था। अभी दोनों प्लॉट की मार्केट वैल्यू 6 से 8 करोड़ रुपये के बीच हो गया है। पूजा ने 2018 में पुणे के धनेरी इलाके में 20,79,000 रुपये में 4.74 हेक्टेयर ज़मीन खरीदा था। इसकी मौजूदा कीमत 3 से 4 करोड़ रुपया है। पूजा खेडकर ने 2020 में 44,90,000 रुपये में केंधवा में 724 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट खरीदा, जिसकी कीमत अभी 75 लाख रुपया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा खेड़कर अपनी पोस्टिंग के दौरान जिस ऑडी कार पे लाल नीली बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगाकर घूमती थी उस पर 26,000 रुपये का जुर्माना बकाया है। 2022 से अब तक तेज गति से गाड़ी चलाने, सिग्नल तोड़ने और पुलिस के पूछने पे रुकने से इनकार करने जैसे ट्रैफिक रूल्स तोड़ने को लेकर ऑडी के 21 चालान पेंडिंग है। ऑडी कार एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। आरटीओ ने इंजीनियरिंग कंपनी को नोटिस जारी किया है। आरटीओ ने एक अधिकारी ने 12 जुलाई को बताया कि पुणे आरटीओ ने पुणे स्थित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को नोटिस जारी किया है जिसमें नाम पे MH12AR 7000 नंबर वाली ऑडी रजिस्टर्ड है। नोटिस में कंपनी को जांच के लिए ऑडी कार को तुरंत आरटीओ में पेश करने के लिए कहा गया है। पूजा खेड़कर के माता पिता फरार हैं। पुलिस ने सोमवार 15 जुलाई को कहा उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर दिया है। पुलिस ने यह भी कहा है कि हम बानेर रोड पे स्थित उनके बंगले पे कल और आज 2 बार गए थे। वे दोनों बार हमें नहीं मिले हैं। एक बार जब हम उन्हें ढूंढ लेंगे तो जांच बैठा दी जाएगी और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। दरअसल पूजा की मां मनोरमा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे पिस्तौल से किसानों को धमकाती हुई नजर आ रही थी। घटना पुणे के मुलसी तालुका के धड़ावली गांव की है, जहां पूजा के पिता दिलीप खेड़कर ने जमीन खरीदी थी। पूजा की मां और पिता पर इसी मामले में केस दर्ज है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खेड़कर परिवार ने बाउंसर की मदद से पड़ोसी किसानों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और उनको धमकाया। किसान कुलदीप पासलकर ने दावा किया है कि मनोरमा जबरदस्ती उनकी ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद 13 जुलाई को पूजा की मां मनोरमा और पिता दिलीप समेत 7 लोगों के खिलाफ पौड़ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि एफआईआर में आर्म्स एक्ट के चार्ज भी शामिल किए गए हैं। हालांकि पुणे पुलिस के सुपरिटेंडेंट पंकज देशमुख ने 12 जुलाई को बताया था कि यह घटना पिछले साल 5 जून धड़ावली गांव में हुई थी। तब किसानों की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन शिकायत में पिस्तौल का जिक्र नहीं था। पुणे पुलिस ने कहा, हम जांच कर रहे हैं कि मनोरमा के पास पिस्तौल का लाइसेंस है या नहीं है। बाकी इस वीडियो में आप अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।